क्या वास्तव में हमारा ब्रह्मांड बिल्कुल शांत है या कोई ऐसी भी चीज या शक्ति हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है जिसे हम अपनी आँखों से स्वतंत्र रूप से नहीं देख सकते कि वो चीज या शक्ति अपना काम कर रही है। बारे में वैज्ञानिकों और खगोलविदों का कहना है कि ब्रह्मांड में कई ऐसी पदार्थ या शक्ति अवश्य मौजूद है जिन्हें वे पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हैं, और ऐसी ही एक शक्ति और पदार्थ ब्रह्मांड के अंधेरे हिस्से में मौजूद है जिन्हें हम डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के नाम से जानते हैं। डार्क मैटर आधुनिक विज्ञान की सबसे अनसुलझी पहेलियों में से एक है। वह इसलिए क्योंकि डार्क मैटर एक ऐसा अननोन सब्सटेंस है जो दिखाई नहीं देता। यह उन कणों से बना होता है जिस पर कोई आवेश नहीं होता। माना जाता है कि डार्क मैटर ब्रह्मांड में एक जाल की तरह फैला हुआ है। पूरे विजिबल यूनिवर्स का केवल 5% ही सभी पदार्थों से बना है और बाकी का 95% डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है जो हमें दिखाई नहीं देती है। यह डार्क मैटर क्या है, यह किससे बना है और ये कहां से आता है, इसके बारे में अब तक कोई भी जानकारी किसी के पास नहीं है। केवल बहुत सारा अनुमान मात्र ही लगाया गया है। यह भी माना जाता है कि पुराने ब्लैक होल्स जो ब्रह्मांड के शुरुआत में बने थे डार्क मैटर का ही स्रोत है, लेकिन अभी तक इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ब्लैक होल्स में गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि इससे प्रकाश तक बाहर नहीं आ सकता और इसी वजह से ये दिखाई भी नहीं देता और यहाँ समय का भी कोई अस्तित्व नहीं रहता। इसलिए ब्लैक होल्स के बारे में भी केवल अनुमान मात्र ही लगाया जा सकता है। जैसे यदि यह पता चले कि कुछ पिंड या ग्रह या उपग्रह आदि किसी सेंटर की परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन वे किसकी परिक्रमा कर रहे हैं इसका पता नहीं चल पा रहा है, तो अनुमान लगाया जाता है कि उस सेंटर में कोई ब्लैक होल्स हो सकता है जिसके गुरुत्वाकर्षण बल से बंधे पिंड या उपग्रह उनकी परिक्रमा कर रहे हैं। आकाश गंगाओं के बीच का स्थान इतने गर्म गैसों से भरा हुआ है कि वैज्ञानिक इसे विजिबल लाइट टेलीस्कोप से भी नहीं देख सकते। इन गैसों को केवल एक्सरे या गामा किरणों के रूप में ही देखा जा सकता है। वैज्ञानिक उन गैसों को देखते हैं और मापते हैं। ऐसा करके उन्हें अब तक यह पता चल पाया है कि जितना हम पता लगा सकते हैं उससे 5 गुना ज्यादा मटेरियल इन समूहों में है, यानी ब्रह्मांड को जितना हम देख सकते हैं उससे भी कई गुना अधिक पदार्थ है जिसे देखा नहीं जा सकता, और उसे ही डार्क मैटर नाम दिया गया। स्विस खगोल शास्त्री ज्विस्की ने पहली बार 1930 के दशक में डार्क मैटर शब्द का इस्तेमाल किया। अब हम समझते हैं कि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर में क्या डिफरेंसेस है। तो कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार यह ब्रह्मांड 15 बिलियन साल पहले बिग बैंग के परिणाम स्वरूप बना था और बिग बैंग के बाद ही यह ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ब्रह्मांड के इस निरंतर विस्तार के पीछे का कारण डार्क एनर्जी है। हालांकि अभी तक कोई नहीं जानता कि डार्क एनर्जी की सही व्याख्या क्या है। यह अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। डार्क मैटर ही हमारे ब्रह्मांड को एक साथ बांधे रखी है। डार्क मैटर को टेलीस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता है, लेकिन वे इसके आसपास के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव और इसके द्वारा उत्सर्जित एक्सरे के कारण पहचाने जा सकते हैं। हमारे ब्रह्मांड के डार्क मैटर का 84% और मास एनर्जी का 23% होने का अनुमान है। इस प्रकार डार्क मैटर एक आकर्षक शक्ति के रूप में कार्य करता है जो हमारे ब्रह्मांड को एक साथ रखता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डार्क मैटर गुरुत्वाकर्षण के साथ इंटरेक्ट करता है, लेकिन फिर भी यह लाइट को उत्सर्जित नहीं करता। जबकि डार्क एनर्जी एक रिपल्सिव फोर्स है, एक प्रकार की एंटी ग्रेविटी जो ब्रह्मांड के विस्तार को प्रभावित करती है। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर में से डार्क एनर्जी कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। यही रीजन है कि धीरे धीरे हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के कुल द्रव्यमान और ऊर्जा का लगभग 68% है, जबकि डार्क मैटर केवल 27% ही है और बाकी का 5% साधारण मैटर होता है जिसे हम देख सकते हैं। आप ऐसे समझिए कि आपके मन में एक जेन्युइन सा प्रश्न आता होगा कि तारे आपस में टकराते क्यों नहीं है। तो इस बारे में जब वैज्ञानिकों ने स्टडी किया तो उन्होंने एक अदृश्य शक्ति का पता लगाया जिसे हम डार्क एनर्जी कहते हैं, जो इन्हें आपस में टकराने से रोकती है। हमारी गैलेक्सी और तारों को आपस में दूर रखने का कार्य डार्क एनर्जी करती है। इसका मतलब है कि यही वो एनर्जी है जिसके माध्यम से हमारे अंतरिक्ष का विस्तार हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।